Hi, please come and candle of knowledge. असलम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ लाई और ले। दोस्तों, लाई क्या होता है या इसके अलावा ले क्या होता है, हम आज इसी वीडियो लेक्चर में यही जानने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस शेयर करता हूं कि अगर आप इनकी मीनिंग जानते हैं, इसको इस्तेमाल करना कैसे है ये आप जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कंसेप्ट जो है लाई और ले का ये आपका क्लियर है। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए और अपना कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए रिमूव कर देना चाहिए। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोलते हो, या मैं इसके अलावा कहता हूँ कि आपने झूठ बोला, या मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे, या मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोलते थे। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस जो मैंने आपके साथ बताई, जो मैंने आपको बताई, ये पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और दूसरा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट का। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आप फर्श पर लेटते हो, या मैं कहता हूँ कि आप फर्श पर लेटे थे, या मैं कहता हूँ कि आप फर्श पर लेट रहे थे, तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को आप देखिए आप बना सकते हैं या नहीं। या इसके अलावा तीसरा जो है वर्ड्स आपके पास वो है ले, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को किसी जगह पर रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ आपसे कि आपने पेन टेबल के ऊपर रखा, या मैं कहता हूँ कि आप टेबल के ऊपर पेन रख रहे हो, या मैं कहता हूँ कि आप टेबल के ऊपर पेन रखते हो। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए आप बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं बना सकते, कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपका ये कंफ्यूजन जो है ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि लाई जो हमारे पास ये एक वर्ड्स है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या है? लाइड। और इसका थर्ड फॉर्म क्या है? लाइड। और फोर्थ फॉर्म यानी कि जो पार्टिसिपल है, जिसको हम अलग अलग लैंग्वेज में यानी कि फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? लेंग। ठीक है दोस्तों, अब इन चारों वर्ड जो है इनका सबको आप देखिए। यहाँ पर जो पहला वर्ड जो है आपके पास, उसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। या अगर हम इसको झूठ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फॉर्म है इसका, ये हमारे पास लाइड है, और थर्ड जो है वो लाइड है, और फोर्थ जो है वो लाइंग है। दोस्तों, इन दोनों फॉर्म जो है ये आपके पास ईडी से बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है? रेगुलर वर्ब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कल एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्म है वो है लाइंग। दोस्तों, इस झूठ बोलने का अगर हम इसको इंग्लिश में लिख दें तो कैसे लिखेंगे? नॉट टू स्पीक द ट्रुथ, यानी कि सच ना बोलना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि झूठ। इसके अलावा उसका दूसरा वर्ड है वो है लाई। दोस्तों, इसका मतलब होता है लेटना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो है ले। दोस्तों, लाई और ले ये दोनों वर्ड जो है सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन है इन दोनों का, और जो मीनिंग है वो डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लाई का जो मतलब है यानी कि लेटना, और इसके अलावा जो ले है ये इसका सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है? वो है लेन। ठीक है दोस्तों, इसकी फॉर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। से फर्स्ट फॉर्म लाई, और सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन। फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है इसका मतलब क्या होता है? लेटना। दोस्तों, लाई की बात आती है, दोस्तों लाई यानी कि लेटना या लेटाना। दोस्तों, लेटने का जो कंसेप्ट है वो अलग है, और लेटाने का जो कंसेप्ट है ये अलग है। दोस्तों, लेटने का कंसेप्ट ये है कि हमारे पास क्या है? इसका जो कंसेप्ट है वो एंड ट्रांजिटिव वर्ब की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये एंड ट्रांजिटिव वर्ब हम इसका जो कंसेप्ट है वो हम लेते हैं। और जो लेटाना है इसका जो कंसेप्ट है वो हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह हम लेते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना के रखी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और एंड ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और क्या होते हैं ये, तो इसके ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो देखिए और वहाँ से आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसको आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि इसका जो इन्हिसार होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। लेकिन जो एंड ट्रांजिटिव है उसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही आपका जो सेंस होता है वो कंप्लीट देता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिटिव और एंड ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद जो इसका सेकंड फॉर्म है वो है ले, और थर्ड फॉर्म क्या है? लेन, और फोर्थ फॉर्म क्या है? वो हमारे पास वो लेंग है।
तो दोस्तों इसका मतलब हम इंग्लिश में अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली पोजीशन में यानी कि रखना, यानी कि लेटना। दोस्तों उसका क्या मतलब होता है, यानी कि लेटना या फिर लेटाना। तो दोस्तों अब हम इसके बाद दोस्तों अगला जो वर्ड्स है वो है ले। दोस्तों ले हमारे पास यहाँ पर क्या है, लाई का सेकंड फॉर्म भी है, और इसके अलावा ले हमारे पास जो है ये फर्स्ट फॉर्म की तरह हम इस्तेमाल करते हैं रखने के लिए। किसी चीज़ को किसी जगह पर रखना, यानी कि टू कीप, टू पुट, यानी किसी चीज़ की जो है वो हमारे पास, वो हम अगर टेबल के ऊपर रखते हैं, माकर मैं टेबल के ऊपर रखता हूँ। तो अब हम देख रहे थे कि ले का हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या है, वो है लेड, और थर्ड फॉर्म क्या है, वो भी लेड है, और इसके जो फोर्थ फॉर्म है वो है लेंग। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लाइन लाइन था, यहाँ पर हमारे पास जो ले का जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या है, लेंग। ठीक है दोस्तों, इसका अब हम इसके अलावा देख लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था पहले स्टार्ट के वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको स्टार्ट में सेंटेंस कहा था कि आप झूठ बोलते हो। तो ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में, हम कहेंगे कि यू लाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंस बनता है कि मैं कहता हूँ यू लाई। मैं अगर इसी को पास्ट में चेंज करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं कहूँगा यू लाइड, यानी कि आपने झूठ बोला। अब इसके अलावा जो लाइड है वो थर्ड फॉर्म जो है ये हम परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यू हैव लाइड, यानी कि आप झूठ बोल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास होता है लाई का इस्तेमाल। और इसके अलावा लाइन जो है मैं कहता हूँ कि यू आर लाइंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, या यू वर लाइंग, यानी कि आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं तो ये इस तरह बनते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अलावा क्या करते हैं, जो इसका जो अगला वर्ड है उसका इस्तेमाल बताते हैं आपको। दोस्तों लाई, इसका मतलब क्या होता है, लेटना या फिर लिटाना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, ले। अब हम लाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप फर्श पर लेटती हो, यानी कि यू लाई ऑन द फर्श, यानी कि ऑन द फ्लोर, यू लाई ऑन द फ्लोर। इसके अलावा अगर मैं इसको पास में कहूँगा तो कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा यू ले ऑन द फ्लोर। या अगर मैं इसको परफेक्ट में इसका सेंटेंस बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पास्ट परफेक्टनेस अगर मैं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर मैं कैसे कहूँगा, यू हैड लेन ऑन द फ्लोर, यानी कि आप फर्श पर लेट चुके थे। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कहूँगा तो कैसे कहूँगा, यू हैव लेन ऑन द फ्लोर। तो दोस्तों इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्म है इसका वो क्या है, वो है लेंग। अब इसका इस्तेमाल जो लेंग जो हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म है, ये लाई का भी हमारे पास क्या होता है, फोर्थ फॉर्म होता है। और इसके अलावा लाई का, यानी कि झूठ बोलने वाला लाई का भी हमारे पास फोर्थ फॉर्म लाइंग होता है। और इसके अलावा जो लेटने वाला है उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, फोर्थ फॉर्म लाइंग होता है। तो वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यू आर लाइंग। ठीक है दोस्तों, यू आर लाइंग यानी कि आप लेट रहे हो ऑन द फ्लोर। दोस्तों इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका अगला वर्ड है वो हमारे पास क्या है, ले। ले का मतलब होता है टू कीप, टू पुट, यानी किसी चीज़ को रखना। अगर मैं कहता हूँ कि मैं टेबल के ऊपर पेन को रख रहा हूँ तो मैं कैसे कहूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या है, लेंग। तो उसमें क्या, मैं कहूँगा कि आई लेंग, यानी कि आई एम लेंग द मार्कर ऑन द टेबल। इसके अलावा जो लेड है जो हमारे पास जो परफेक्ट टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो लेड हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यू हैड लेड द मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि आप टेबल के ऊपर मार्कर रख चुके थे। तो अगर मैं इसके अलावा कहूँगा कि आप टेबल के ऊपर मार्कर रख चुके हैं तो मैं कहूँगा यू हैव लेड द मार्कर ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी हो गया। अब इसके अलावा जो लेड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं कहता हूँ कि यू लेड द मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि आपने टेबल के ऊपर मार्कर रखा। इसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म है इसका ले, दोस्तों वो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा कि यू ले द मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि आप टेबल के ऊपर मार्कर रखते हो। या मैं कहता हूँ कि यू आर लेइंग द मार्कर ऑन द फ्लोर, यानी कि आप टेबल के ऊपर मार्कर रख रहे हो। तो दोस्तों ये होता है इन तमाम जितनी भी वर्ड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने इसका इस्तेमाल आपको बताया। अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।